टी एस न्यूज के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की। एहसन बेके खातून जो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वो उस्मान का सामना कर रही है और वो ये सामना कभी नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप को मुनाफत में ढांप कर न सिर्फ उस्मान के कबीले को तबाह किया बल्कि ओलगान से भी जान छुड़वा ली, क्योंकि ओलगान एहसन बेके के ज़ेरे असर नहीं चल सकता था। एहसन बेके को लगा कि शायद किसी को इसकी मंसूबाबंदी का पता नहीं चलेगा, लेकिन उस्मान साहब भी सियासतदानों के बाप हैं। वो कबीले में एहसन बेके को देखकर ही जान लेंगे इस मंसूबाबंदी में बीके खातून शामिल हैं और इस हमले के पीछे भी वही है। यही वजह है कि उस्मान बे भी ऊपर से खुद को इत्तेहादी जाहिर करेंगे, लेकिन खुफिया तौर पर एहसन बेके को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि उस्मान बे के सिपाहियों को मंगोल वर्दियों में दिखाया गया है। पता नहीं, बल्कि उन्होंने उरहान बे, सरगोन बे पर हमला भी किया है। नाजरीन को वादे कर देना चाहता हूँ कि अब उस्मान बे का सिर्फ एक ही हदफ है, वो है अलहानी रियासत को टैक्स अदा करना, लेकिन वो सोना मंगोलों का हो। इसलिए उस्मान बे मंगोलों का सोना चुराने की एक और कोशिश करेंगे और मुमकिन है कि वो इसमें कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो एहसन बेके के पास उस्मान से इख्तिलाफ करने की कोई वजह नहीं रहेगी, लेकिन चूंकि एहसन बेके का मकसद सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना नहीं बल्कि उस्मान बे को गिराना और मुती बनाना है, जो इसका ख्वाब ही रहने वाला है, चाहे खुद अलहानी रियासत अल-जुताय खान ही खुद क्यों ना आ जाए, उस्मान बे अपनी कौम का एक सिक्का भी मंगोलों के हवाले नहीं करेंगे। यही वजह है कि इन सरजमीनों पर एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। एहसन बेके बखूबी जानती हैं कि अगर उस्मान बे तुर्क कबाइल को मुत्तहिद कर लें तो मंगोलों को इनकी जमीनों से मिटा दिया जाएगा। लिहाजा इसने तुर्क सरदारों को बुलाया और अमन की पेशकश की, लेकिन वाज़ेह रहे कि सिर्फ वही सरदार इसका साथ देंगे जो बुज़दिल और लालची हैं। अयाज बे जैसे बहादुर ने ये भी वादे कर देंगे कि सीरिया के मौजूदा वाक़ियात की रफ्तार अब तेज हो जाएगी, क्योंकि बोरसा का मुहासरा हमारा मुंतज़िर है। अगली चंद अक्सात में जहां मंगोलों का खात्मा होगा, वहीं सिर्फ बाज़ंतीनी विलन बाकी रह जाएंगे, और तारीख के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। इस वक्त इन सरजमीनों पर दो ताकतें थीं, सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीन। 2 साल बाद बिलियान चौश इलिप जैसे किरदारों की वापसी भी इस बात का इशारा है कि बोरसा का मुहासरा करीब है, क्योंकि बिलबॉन इलिप ने बोरसा की फतह में अहम किरदार अदा किया था। ये भी उम्मीद है कि अगर वो वापस आ सकता है तो दीगर अजीम तारीखी किरदार जो बोरसा के मुहासरे में पेश थे वो भी वापस आएंगे। आपके ख्याल में कौन सा तारीखी किरदार इलिप उस्मान में वापस आना चाहिए? हमें तबसरे में ज़रूर बताएं। आज की मुख्तसर वीडियो में हम आपको अगली किस्त की मुकम्मल तफसील बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। फिर भी ये बात ज़ेर बहस आएगी कि क्या वाकई कोरलिस उस्मान का छठा सीज़न आखिरी सीज़न है, या इसके बाद सीज़न 7 भी आएगा? गोलोफिरा और अल-तोआ कब मुसलमान होंगे? बेगम खातून और अलबाए का अंजाम कब आएगा? उस्मान बे कबीला कब वापस लेंगे? इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से किरदार सीरियस छोड़ने जा रहे और कौन से अहम किरदार शामिल होने जा रहे, जबकि पोइना और सूफिया के मौजू पर भी गुफ्तगू होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे काफ़ी अरसे से कबीले से बाहर थे और एक खुफिया कबीला बनाया था, लेकिन वो भी बेनकाब हो गया है और एहसन बेके ने ओलगान के जरिए वो भी तबाह कर दिया है। अदाओं का सवाल है कि चूंकि उस्मान बे का खुफिया कबीला भी तबाह हो चुका है, तो उस्मान बे असली कबीले में कब वापस आएंगे, जिस पर अलबाए और बेगम खातून ने मंगोलों की मदद से कब्जा किया हुआ है। ये तवक्को की जा रही है कि ओलगान के खात्मे के साथ ही कबीला वापस लेंगे, लेकिन चूंकि अल-जुताय खान की बेटी एहसन बेके की मौत हो चुकी है, इसलिए उस्मान बे की वापसी में थोड़ी ताख़ीर होगी। ताहम जैसे ही एहसन बेके का दाखिला हुआ, अलबाए और बेगम खातून इसके पीछे छुप गए, लेकिन जिस तरह एहसन बेके ने ओलगान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने हाथों से ख़त्म कर दिया,
ایسے ہی وہ بیگم خاتون اور البائے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی کا حکم چلانا چاہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار بیگم خاتون اور البائے کو ڈانٹ رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ احسن بیگے عثمان کو قبیلہ واپس دینے کی کوشش کرے اور کہے کہ قبیلہ واپس لے لو لیکن میرے تابع ہو جاؤ، لیکن عثمان بے بھی ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں۔ وہ خیرات میں دی گئی چیز وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تلوار کے زور پر حاصل کی گئی ریاست مناسب وقت پر واپس لیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے کئی کردار سیریز چھوڑ دیں گے اور سیریز میں ایک بڑا وقت کا فرق دکھایا جائے گا، اور وہ تاریخی کردار جو بورسا کے محاصرے کے وقت موجود تھے سیزن میں شامل کیے جائیں گے، جیسے ترگت، کوسس، اکچا کوجا اور اکچا تامور وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں ان سے کون سے تاریخی ہیروز کو سیریز میں واپس آنا چاہیے؟ ہمیں تبصرے میں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔